नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा अभी तक आपको इस चैनल पर गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा और हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। यदि आपने अभी तक हिंदी की क्लास नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथियों, आज इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है डीएलएड परिवार के सभी साथियों के बीच जीवन परिचय से डर खत्म करना। आज मैं आपको ऐसी बेस्ट ट्रिक दूंगा कि आप जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, रचनाएं चुटकी में याद कर लेंगे। बस आपको करना यह है, 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखना है, साथ में लिखना भी है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, आज मैं जीवन परिचय से आप सभी का डर ख़त्म कर दूंगा। पहला मैंने उठाया है कबीरदास जी को। कबीरदास जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनकी रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब मैं कबीरदास जी के बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने, देखिए, आप सभी लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोककर। इसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं जो भी आपको परीक्षा में 1 से 2 पेज लिखने के लिए काफ़ी रहेंगे। सर्वप्रथम इनके जन्म पे आते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उसके बाद इनका जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान वाराणसी, जन्म 1398 ईस्वी में। इनका लालन पालन नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपति ने किया। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीमा और नीरू। इनकी अर्धांगिनी पत्नी का नाम लोई था। लोई, आप खाने वाली रोटी में लोई होती है, उस लोई से ध्यान कर सकते हैं। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम इतना आसान है कि आप दिन भर बोलते हैं कमाल, कमाली। इतना आसान है। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, पत्नी का नाम लोई। जन्म 1398, जन्म स्थान वाराणसी। उसके पश्चात आते हैं इनकी एक रचना की कुछ हिस्से मैं पढ़ूंगा। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने कागज को हाथ नहीं लगाया और कलम गया नहीं इनके हाथ। तो आप यह लिखकर भी इसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि यह एक ऐसे कवि, लेखक, रचनाकार थे जिन्होंने मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इनकी रचनाएं बीजक के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। बीजक में 3 चीज़ें आती हैं, साखी, शबद, रमैनी। इसके पश्चात मैं इनका अंतिम बोलूँगा। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। मगहर में कुछ लोग बोलते थे कि मगहर में मरने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसी को त्यागने के लिए, इसी को झुठलाने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंत में मगहर चले आए। तो एक बार इनकी जीवनी मेरे साथ बोलिएगा। जन्म 1398 ईस्वी में। जुलाहा दंपति कौन थे? नीमा, नीरू। पत्नी का नाम लोई, बच्चे कमाल, कमाली। मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। बीजक का नाम साकी, शबद, रमैनी। तो साथियों, शायद आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम अगले महाकवि की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएलएड के एग्ज़ाम में ही नहीं, आने वाली आगामी परीक्षाओं, टेट, सुपर टेट में हिंदी प्रश्न में इनकी रचनाएं, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कब हुआ, यह सब भी पूछा जा सकता है। इसलिए साथियों, एकदम एक्टिव होकर यह वीडियो देखिए। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से नोट्स ढूंढे जाते हैं, फिर लिखे जाते हैं, उसके पश्चात वीडियो दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं सूरदास जी का जन्म बोलूँगा आपको। इनका जन्म 1478 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। उसके पश्चात कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ लोग इनके बारे में बोलते हैं कि यह जन्म से अंधे नहीं थे। इनकी कुछ रचनाओं में सजीव, प्रतिबिंब, छाया चित्र का वर्णन किया गया है, इसलिए यह जन्म से अंधे नहीं थे।
उसके पश्चात इनकी कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी कृतियाँ पहचानना तो एकदम मिठाई खाने जैसा है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिस भी रचना के पहले आपको सूर दिख जाए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, या सभी आपको आंख बंद करके मार देना है, सूरदास जी की रचनाएं हैं। उसके पश्चात एक लाइन मैं और बता रहा हूँ जो आप जीवन परिचय में जोड़ देंगे तो आपके अंक कोई भी काट नहीं सकता है। गौ घाट पर रहकर ये जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहते थे। यह लाइन आप लिख देंगे, आपकी लाइन भी बढ़ेगी और जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा अध्यापक, वह जान जाएगा कि प्रशिक्षु ने अच्छे मन से अच्छा ज्ञान अर्जित किया है। उसके पश्चात ही यहाँ जीवनी लिखने आया है। अब मैं इनकी अंत में मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसौली नामक गांव में हुई। उसके पश्चात अब आप एक बार रिवीजन मारिए। जन्म 1478, मृत्यु 1583। जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट से ही ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई? मथुरा के पास पारसौली नामक ग्राम में। साथियों, इसको लिखते जरूर रहिएगा, वरना यह वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी, आप फिर से भूल जाएंगे। एक बार लिख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि आप भूल गए हैं, हमेशा याद रहेगी आपको जीवनी। अब मैं एक और विद्वान कवि तुलसीदास जी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे सर्वप्रथम इनका जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जन्म 1532, मृत्यु 1623। यदि आप 1532 लिख रहे हैं, 32 को उल्टा कर दीजिए और 15 में एक बढ़ा दीजिए, 1623। 1532 1623। आपको याद करने की एक शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं दे रहा हूँ। 1532 1623, 15 में एक जोड़ दीजिए, 16 हो गया, 32 को घुमा दीजिए, 23 हो गया। इससे आसान ट्रिक जन्म मृत्यु याद करने की आपको कोई नहीं दे सकता है। अब आप बताइए, इनका जन्म 1532, मृत्यु 1623, 15 + 1 16, 32 को उल्टा कर दीजिए, 23। अब मैं आता हूँ, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम हुलसी था। आप सभी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा, तुलसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्मा राम दुबे, पत्नी रत्नावली। इन्होंने 2.5 वर्षों में रामचरितमानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना की। यह प्रश्न भी आपसे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। रामचरितमानस किसने लिखी? इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? इसका एक ही उत्तर है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखिए ही मत, साथ में कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए। अब मैं आता हूँ आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। यदि वीडियो समझ आ रही हो तो शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत ही मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाई जाती है। इसमें मैंने इनकी बहुत सारी चीज़ों को गूगल से भी ढूंढा है। किसी को साक्ष्य चाहिए होगा तो वह भी उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। इनका जन्म 1889 में हुआ था। स्थान काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनके पितामह माने बाबा जी का नाम बाबू शिवरत्न साहू था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इन्होंने 3 शादियाँ की। उसके पीछे की किंवदंती क्या है, कहानी क्या है, मैं आपको आज अवगत कराता हूँ। यह बहुत सारी पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा। यह मैंने खोजा तो मैंने कहा यदि मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट बातें लिख के आएंगे साहित्यिक परिचय में, जीवन परिचय में, तो उनके नंबर कोई भी काट नहीं सकेगा। इनकी पहली पत्नी का नाम विंध्यवासिनी था, जो कि क्षय रोग के कारण शादी के 8 से 9 महीनों में ही देहावसान हो गया। उसके पश्चात इनकी द्वितीय पत्नी सरस्वती देवी जी, जिनको भी क्षय रोग की बीमारी हुई और उनका भी देहावसान हो गया। उसके पश्चात इन्होंने कहा अब मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन घर में कुछ कार्य जो अर्धांगिनी ही कर सकती है, घर की महिला ही कर सकती है। माँ की उम्र बढ़ रही थी तो उनसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने तीसरी शादी कमला देवी जी से कर ली और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। अब आप यह याद करिए, इनका जन्म 1889, मृत्यु 1937। साथियों, यह एक बार मेरे साथ दोहराते जरूर रहिएगा, क्योंकि सन ही आपसे गलत होते हैं एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करता है उसकी सर्वप्रथम नज़र
आपके जन्म पे जाती है और मृत्यु पे जाती है। आपने सही लिखा है कि नहीं। यदि आप यह सही लिखेंगे उसके बाद तो उसकी नज़र कहीं जाएगी। यदि यह गलत हो गया तो वह कुछ देखता ही नहीं है, सब काट के आपको 0 दे देगा। इसलिए जन्म मृत्यु बिल्कुल मत गलत कीजिएगा। उसके पश्चात मैं इनकी कुछ काव्य रचनाओं पे आता हूँ। करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर और कामायनी पे मैंने रेक्टेंगल बनाया है, आयताकार उसको किया है। इसको आप ध्यान से देखिए और कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। यह रचनाएं आपके डीएलएड ही नहीं मित्र, आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा सहायता देंगी। उसके पश्चात इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इसमें तितली और इरावती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके आने वाली डीएलएड की परीक्षा में भी। उसके पश्चात इनके नाटक जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से। उसके पश्चात आते हैं इनकी कहानियाँ क्या हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। साथियों, यदि आपको मैंने इस वीडियो में 4 जीवन परिचय दिए हैं, यदि आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी ही नहीं, हिंदी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, शांति शिक्षा और डीएलएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और यदि किसी भी प्रशिक्षु को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिखिएगा, वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको तत्काल प्रभाव से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथियों, चैनल से जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे नोट्स, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे। धन्यवाद।